हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स पर। मैं अमन कुमार यादव फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो यहाँ पे जो हम लोग मेरा मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेशन मेथड को पढ़ा था। उसमें हम लोग क्या करते थे, बेसिकली जो वेरिएबल था उसको सेपरेट करके इंटीग्रेट करके सॉल्व करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्रिकी है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेशन ही है बेसिकली, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको पूरा एक्सपेंड भी कर दीजिएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को अगर एक्सपेंड भी कर देते हैं, तब भी हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे अगर एग्जांपल इसको अगर तोड़ भी दे, देखिए जैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल को हम सेपरेट पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी तरह से रहने देते हैं। ठीक, तो इस टाइप का जब भी कंडीशन बने तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। ठीक, तो जैसे कि अगर मान लीजिए पुट कर दें x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी अगर किया जाए पुट, तो क्या होगा। अगर इसको मान लीजिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या क्या होगा। इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, और ये हो गया आपका डी टी बाई डी एक्स। ये 1 इधर प्लस में है, उधर क्या तो माइनस में। तो ये वैल्यू आपको कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है, और x प्लस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, t। तो ये हो जाएगा आपका, इसको 1 मान लेते हैं। सो फ्रॉम 1 तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये -1 इधर है, उधर जाएगा तो इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कर दो सेपरेट इसको, तो ये इधर आ जाएगा, तो टी वाले को टी वाले के साथ ले लेंगे, इज इक्वल टू डी एक्स। अब बेसिकली क्या कर दो, आप इंटीग्रेट कर दो, या फिर इसको वेरिएबल सेपरेशन की जगह आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट जिस तरह से करेंगे, सो इंटीग्रेशन डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे, तो अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, आप पढ़े भी होंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे 1 बाई ए की जगह पे तो 1 ही है, तो 1 ही रह जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह पे हो जाएगा टी, और 1 नीचे तो हिडन पार्ट होता है ना। तो ये इंटीग्रेशन डी एक्स का करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब आप क्या करो, सीधा यहाँ पे 10 को उधर ले जाओ, तो टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 एक्स प्लस सी। 10 टी आप क्या माने हैं उसको फिर से आपको पुट कर देना है, टी का वैल्यू ये है आपका x प्लस वाई, ये हो गया 10 एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लो, ये x इधर प्लस में उधर चले जाएगा, तो आपका हो जाएगा वो माइनस में, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आई होप कि प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसको ले लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो एम डी राय सिंघानिया के बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिस सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन है वहाँ पे और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो नॉन होमोजीनियस का है। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस को हम लोग अलग से डील करेंगे। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस को डील करने के बाद वो सब का सब क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो इस टाइप का है बस उसको हम लोग आज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस वाई है ना, सेपरेट आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि 1 यहाँ पे है। अगर e टू द पावर x प्लस वाई सिर्फ रहता और 1 नहीं रहता यहाँ पे, तो हम लोग सेपरेट करके काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेपरेट करके
काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x प्लस वाई को हम लोग t मान लेते हैं, तो पुट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसका वहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो इसको मान लेते हैं 1। सो फ्रॉम 1 इसका जो वैल्यू है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स, जो कि यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी। अब सीधा सीधा आप सेपरेट कर दो, तो डी टी ई टू द पावर टी इज इक्वल टू डी एक्स, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेटिंग, तो ई टू द पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसका हो जाएगा आपका ई टू द पावर माइनस टी, और टी के आगे कोफिशिएंट है -1, तो -1 से डिवाइड लग जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस सी। अब देखिए, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये माइनस को हम उधर भेज सकते हैं, तो ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई बचेगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस सी। अब आपको जो करना है इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला को भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे है ये साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो ये इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, ये प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में। अब क्या कर दो आप यहाँ से, सो फ्रॉम 1 वहाँ पे साइन इन्वर्स है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे डी टी बाई डी एक्स -1 हम लोग पुट कर सकते हैं, और उधर हो गया आपका टी। अब क्या करो, ये साइन इन्वर्स है उसको उधर भेज देंगे, तो उधर क्या हो जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स इधर हो गया इज इक्वल टू साइन टी। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका साइन टी प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं, अब सेपरेट सीधा करना है, तो डी टी बाई 1 प्लस साइन टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप सीधा सीधा रैशनलाइज करके भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो रैशनलाइज जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन टी ऊपर में और ये हो गया 1 प्लस साइन टी इंटू 1 माइनस साइन टी। अब देखिए, अगर रैशनलाइज में प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए रैशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे है 1 प्लस साइन टी, रैशनलाइज करने में क्या, वही परिमेयकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, हर का परिमेयकरण हिंदी में बोला जाता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो वैल्यू रहता है बस उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम वैल्यू से, ठीक है। तो वही चीज़ वहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन टी 1 प्लस साइन टी 1 माइनस साइन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो हो गया 1 माइनस साइन टी बाय, नीचे में क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन टी और ये तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी कि कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसको आप सीधा से बांट दीजिए थोड़ा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी बाय कॉस स्क्वायर टी, और ये हो गया डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब 1 बाय कॉस ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस इंटू 1 बाय कॉस, ऐसा लिखेंगे इसको यहाँ पे,
साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी, इसको लिखेंगे हम लोग साइन टी बाई कॉस टी इंटू 1 बाई कॉस टी। तो साइन टी बाई कॉस टी ये हो गया टेन टी और ये हो गया आपका सेक टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टेन टी इंटू सेक टी, ये हो गया डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर टी माइनस टेन टी इंटू सेक टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी यानी कि टेन टी माइनस ये वाला जो है वैल्यू टेन टी इंटू सेक टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक टी और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये एक्स प्लस सी। अब टी का बस वैल्यू पुट कर देना है और ख़त्म हो गया क्वेश्चन। बस इतना ही है। तो यही 3 क्वेश्चन था, इसको आप कंप्लीट करिए और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है वो आपसे पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।